अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। क्या आप भी ये चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए बाजार के पैकेट यूज़ करते हैं? तो आज आपसे शेयर करूंगी ये मज़ेदार जूसी रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का कबाब बनाने का सीक्रेट मसाला जो आपको घर की क्वीन बना देगा। कबाब की चिकन होगी इतनी जूसी और टेंडर कि आपका दिल कहेगा वंस मोर। ये कबाब आपको इतनी तारीफें दिलवा देंगे दोस्तों कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कुक हैं या मैजिशियन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये टिक्का सिर्फ रेस्टोरेंट या शादियों में ही टेस्टी मिलता है, तो बस मेरी रिकमेंडेशन पे इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 2 किलो बोनलेस चिकन। मैं इस रेसिपी में थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा मॉइस्ट और जूसी होता है। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो 2 किलो चिकन टिक्के की परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तब इसकी मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चिकन की हम फर्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल थिक है। अब यहाँ पर नमक शामिल करने लगी हूँ। मैं 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इन कबाबों को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए दोस्तों 4 टेबल स्पून मैं लेमन जूस भी ऐड करूंगी। ये लेमन जूस चिकन को टेंडर करने में भी आपकी हेल्प करेगा क्योंकि मैं इसमें किसी भी तरह का मीट टेंडराइजर इस्तेमाल नहीं करूंगी। चिकन को अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों में कोट करना है ताकि हर पीस में जिंगी लेमन का मज़ा और अदरक लहसुन की स्पाइसीनेस घुल मिल जाए। और जब ये मिक्स होते वक्त खुशबू आएगी तो आप समझ जाइएगा कि टेस्ट का सीन ऑन हो चुका है। तो अब इसको रेस्ट दूंगी। इसको रेस्ट देने के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रखूंगी। आजकल शदीद गर्मियां हैं, आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे। आधे घंटे के लिए आप चिकन को चिल करने दें। तो जब तक हम इसका दूसरा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं जो है इसकी सेकंड मैरिनेशन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दही। दही को मैंने थोड़ी देर छन्नी में डालकर रखा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 2 टेबल स्पून दोस्तों यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा इन चिकन टिक्का कबाब में। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसकी जगह आप पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। ये जो चिकन टिक्का कबाब होते हैं इसमें रेगुलर खानों के कंपैरेटिवली स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ही ऐड होते हैं। तो मिर्चों की क्वांटिटी अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रही है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर इस्तेमाल करूंगी। 2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड करूंगी। जीरे को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया था। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करेंगे जो कि 1/2 टीस्पून है। इसमें एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 टीस्पून है। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें हल्दी भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1/2 टीस्पून है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने लगी हूँ, यह है कसूरी मेथी जो कि 1 टेबल स्पून है। बिलीव मी, जब आप ये ऐड करेंगे इन टिक्का कबाबों में तो इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छे कलर के लिए 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करूंगी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और आधा कप इसमें मैं कुकिंग ऑयल भी ऐड करूंगी। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, बस यूज्ड कुकिंग ऑयल मत लीजिएगा और ना सरसों का कुकिंग ऑयल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये जो मसाला है ना ये टिक्कों के ऊपर स्टे करेगा। तमाम स्पाइसेस मैंने अच्छी तरह से इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और आप देखें कितना परफेक्ट सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है जो कि चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसमें 1/2 टीस्पून मैं नमक भी ऐड कर दूंगी दोस्तों, क्योंकि स्पाइसेस के हिसाब से मैंने नमक ऐड नहीं किया। नमक याद रखिएगा कि हम ऑलरेडी चिकन पर 1.5 टीस्पून लगा चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन रेडी है हमारी और जो चिकन को मैरिनेट कर कर रखा था तो उसको भी यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। तो चिकन को रेफ्रिजरेटर से निकालेंगे और ये तमाम स्पाइसेस में चिकन को अच्छी तरह से अब आपने कोट करना है। तो चिकन देखिए मैरिनेट हो चुकी है। जो मसाला मैंने बनाया है ये सारा का सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। चलें जी, अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार टाइम आ चुका है चिकन को मसालों का जादू लगाने का। तो देखें जैसे ही चिकन के हर पीस पे ये मसाला लग रहा है तो चिकन भी पार्टी मोड में आ गई है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करें ताकि इसके हर पीस पे मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो जैसे ही देखें मैं इसको रब कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे चिकन को फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये सब मसाले जैसे प्यार से चिकन में अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं।
ये टेस्ट का ऐसा वीआईपी धमाका बनेंगे दोस्तों कि चिकन खुद भी कहती होगी कि वाह भाई क्या मेक ओवर दिया है मुझे। सो कीप मिक्सिंग। मसाला लगाने के बाद अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी 4 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन टाइम नहीं है अगर आपके पास, फिर भी आपने इसे 2 घंटे के लिए लाजमी रेफ्रिजरेटर में रखना है ताकि इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो। 4 घंटे बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। तमाम मसाले चिकन में बहुत अच्छी तरह से रच बस गए हैं। एक दफ़ा मैं इसको और मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे ग्रिल, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसको ग्रिल ही किया जाता है। अगर आपके पास अंगीठी मौजूद नहीं है तब आप इसे पैन में शैलो फ्राई करके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको ग्रिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक आधा सीख ले ली है और अब इस सीख के अंदर मुझे इन तमाम चिकन के पीस को इवनली लगाना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग देखें मैं पीस को किस तरह से इस सीख के ऊपर लगा रही हूँ, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, सेम इसी तरह से, क्योंकि चिकन की पीसेस की कटिंग मैंने थोड़ी सी लंबाई में रखी है। स्पेस का भी आपने ध्यान रखना है ताकि ग्रिल होते वक्त इनका कुकिंग टाइम सेम हो, चिकन ऊपर से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और अंदर से प्रॉपर टेंडर हो जाए। अच्छी तरह से इवनली आपने स्पेसिंग का भी ख्याल रखना है ताकि हर पीस को अपना ग्रिलिंग टाइम मिले। तो एक सीख में मैंने 5 बोटियां लगाई थी और ये 2 किलो चिकन 10 से 12 लोगों के लिए काफ़ी है। 10 से 12 लोग इसको बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एक स्क्यूअर में मैंने चिकन के पीसेस को लगा लिया है। तो स्क्यूअर्स पर चिकन को लगाना भी एक आर्ट है। जैसे कि हर एंगल से डायमंड चमकता है, वैसे हर पीस को इस तरह से आपने लगाना है कि ग्रिल होते वक्त इसकी हर साइड परफेक्टली पक जाए। अब ज़रा आप सोचें कि जब ये स्क्यूअर्स जब मैं ग्रिल पर रखूंगी और ये इनको मैं रोटेट करूंगी तो वो जूसी चिकन के टुकड़े देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसी तरह से तमाम चिकन के पीसेस को मैंने 11 स्क्यूअर्स में लगा लिया था। हर स्क्यूअर में 5 पीसेस शामिल हैं, जिसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं 10 से 12 लोगों के साथ। तो चलें इस स्टेज पे आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास अंगीठी नहीं है तो फ्राई करने के लिए आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, चिकन के पीसेस को उसके अंदर रखना है और इनको टाइम टू टाइम इनकी साइड्स आपने चेंज करनी है और इसको टेंडर होने तक आपने पका लेना है। इसके बाद आप इसमें कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। तो इनको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने अंगीठी को अच्छी तरह से दहका लिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें कोयलों का अच्छी तरह से गर्म होना ज़रूरी है ताकि चिकन के पीसेस जो हमने इसमें लगाए हैं स्क्वायर्स में वो अच्छी तरह से पक जाएं। 1 बाय 1 करके चिकन की सीखों को मैंने अंगीठी के ऊपर इस तरह से असेंबल कर दिया है। अब आपने एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। 3 से 4 मिनट में देखें इसका कलर चेंज होगा, तब आप इसे पलटें, इसको फ्लिप करें ताकि दूसरी तरफ से भी इवनली कुक हो जाए। तो यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है दोस्तों। इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रिल करते रहें और थोड़ी देर में स्क्यूअर्स को आप पलटते भी रहें ताकि चिकन हर तरफ से परफेक्टली ग्रिल हो जाए। बस थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि जब ये तिक्का कबाब प्लेट पर आएंगे तो सभी का एक ही रिएक्शन होगा, वाह भाई क्या कमाल के कबाब बनाए हैं। ये तिक्का कबाब जब 80% टेंडर हो जाएंगे तब मैं इसके ऊपर बटर का ब्रश करूंगी ताकि ये मजीद जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार हो। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर बटर का ब्रश कर रही हूँ इसमें से हीट रिलीज हो रही है। तो ये जब भी काम आपने करना है जब ये 80% तक टेंडर हो जाए। अगर उससे पहले आप इस पे बटर या ऑयल का ब्रश करेंगे तो उससे ये होगा कि ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इनको सेकते वक्त, इनको पकाते वक्त इसमें से इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठेगी कि आपके पड़ोसी भी मचल उठेंगे कि आखिर आपके घर में आज क्या पक रहा है। अंदर से ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी फैनिंग करेंगे ताकि ये मज़ीद टेंडर हो जाए। यहाँ आप इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो मज़ेदार सा जूसी टिक्का हमारा तैयार है, जिसको मैं निकाल रही हूँ एक ज़बरदस्त से प्लेटर में, जिसको मैंने सजाया है फ्रेश सैलेड्स के साथ और हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। ये स्मोकी जूसी मॉइस्ट चिकन टिक्का कबाब कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं दोस्तों, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। इसको सर्व करें आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसके साथ में आप कोई मज़ेदार चटनी बनाएं फ्रेश सैलेड के साथ, इनका जायका और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। यहाँ पर एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ, आप इसकी लुक चेक करें। ये इवनली कुक हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन टिक्का कबाब बनाए। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये टिक्का कबाब बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो सब खाने वाले यही कहेंगे कि आज तो मज़ा ही आ गया।
आप लोग देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है, अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की भी नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।